लेकिन भगवान की सेवा की इतनी महानता है कि भगवान की सेवा करने के लिए केवल हमें हृदय के अंदर इच्छा चाहिए। भगवान की सेवा किससे होती है? इच्छा से होती है। इच्छा बीज है। इच्छा अगर हृदय के अंदर है तो ये भगवान के ऊपर निर्धारित है कि कितना हमको रिसोर्सेज इत्यादि प्रदान करेंगे। लेकिन सेवा रुक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा केवल जीव की इच्छा मात्र पर निर्भर करती है। रिसोर्सेज सेकेंडरी है, इच्छा प्राइमरी है। लेकिन भोग करने के लिए रिसोर्सेज प्राइमरी है और इच्छा सेकेंडरी हो जाती है। जब तक चीज नहीं है तब तक कैसे भोग करेंगे? तो इस प्रकार से हम प्रभुपाद जी के जीवन से देखते हैं कि प्रभुपाद जी एक सेवा भावना की इच्छा लेकर के गए। कुछ नहीं था, 40 रुपए तेरे को, 40 रुपए से कहीं डॉलर नहीं बनते पूरे अमेरिका में। अमेरिका में अभी भी रुपए से डॉलर नहीं बन सकते। इंडिया में डॉलर से रुपए बन जाते हैं, वहां नहीं बनते। तो केवल एक भगवान को प्रसन्न करने की तीव्र इच्छा लेकर के गुरु की आज्ञा को सिरोधार्य करके श्रील प्रभुपाद जी गए और इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया। हमको भी उनके पद चिन्हों पर चलकर भगवान की सेवा की तीव्र इच्छा जागृत करनी चाहिए। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि किसी प्रकार के रिसोर्सेज की कमी है। अगर भगवान वो इच्छा देखेंगे, बहुत सारे रिसोर्सेज प्रदान कर देंगे। श्रीमद राधेश्याम प्रभु जब 95 में आए थे पुणे में, तो एक रेंटेड कंप्यूटर था, ब्लैक एंड वाइट वाला। रेंटेड मतलब 3 महीने के लिए लिया था उधार। और एक टेबल था जिसका आधा भाग जला हुआ था, जल गया था के कारण। उसके ऊपर बैठ करके वो डिस्कवर योरसेल्फ का स्लाइड्स और ये सब बना देते। लेकिन तीव्र इच्छा थी। अभी देखिए कितनी सारी सुविधा है, पूरे विश्व भर में प्रचार हो रहा है। मनमोहन श्याम प्रभु आए हैं बोस्टन से, वहाँ बोस्टन प्रचार करते हैं। श्री गोपाल पान प्रभु आए हैं ब्रुकलिन से, वहाँ प्रचार करते हैं। तो हमें कभी भक्ति में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरी सेवा के बीच में रिसोर्सेज की कुछ बाधा है। रिसोर्सेज की बाधा नहीं होती है, बाधा इच्छा की होती है। अगर इच्छा है तो भगवान कुछ आयोजन करेंगे और रिसोर्सेज का जितना हमको अनिवार्य है, जितना आवश्यक है, जितना हम संभाल सकते हैं, उतना हमको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देंगे।